अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार कुकिंग टिप्स। फ्राई चीज़ों को कम से कम तेल में फ्राई करने के लिए, सब्जियां पकाने के बाद भी खुश रंग और खुश शक्ल रहेंगी, प्याज जल्दी गलाने के लिए, हाथों से लहसुन की बू ख़त्म करने के लिए, काम करते हुए हाथ जल जाए, डब्बा रोटी को आसानी से काटने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। फ्राई चीज़ों को कम से कम तेल में तलने के लिए अक्सर पकोड़े, समोसे या चिप्स वगैरह को फ्राई करते हुए ये चीज़ें तेल बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से चीज़ों का जायका भी अच्छा नहीं रहता और तेल भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अगर आप समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ों में कम से कम तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ फ्राई करने से पहले कढ़ाई में तेल के साथ साथ 2 से 3 नींबू के रस के कतरे भी शामिल कर दें। इसके बाद चीज़ों को फ्राई करें तो तली हुई चीज़ें कम से कम तेल को जज़्ब करेंगी। सब्जियां खुश रंग और खुश शक्ल पकाने के लिए अक्सर सब्ज़ी पकाते हुए या सब्ज़ी पकाने के बाद इसका रंग ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सब्ज़ियां पकाने के बाद भी खुश शक्ल और खुश रंग रहें तो सब्ज़ियां उबालने वाले पानी में नींबू के छिलके भी डाल दें। इससे सब्ज़ियां उबलने के बाद भी इनका रंग ख़राब नहीं होगा और ये पकने के बाद भी खुश रंग और खुश शक्ल रहेंगी। हाथ से लहसुन की बू ख़त्म करने के लिए लहसुन छीलने के बाद हाथों से इसकी बदबू आती रहती है जो अच्छी नहीं लगती। अगर आप हाथों से लहसुन की बू को फ़ौरन ख़त्म करना चाहते हैं तो हाथों को स्टील के चमचे से रगड़ें और सादा पानी से हाथ धो लें। लहसुन की बू फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। प्याज जल्दी गलाने के लिए अक्सर प्याज जल्दी गलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टाइम गलाने के बावजूद भी सालन में नज़र आते रहते हैं, जिससे सालन का जायका भी अच्छा नहीं बनता और ना ही ये सालन में तैरते हुए अच्छे लग रहे होते हैं। अगर आप प्याज जल्दी गलाना चाहते हैं तो प्याज़ों को बारीक और गोल गोल लच्छों में काटें। इस तरीके से प्याज बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर खाना पकाते हुए आपका हाथ जल जाए तो इस पर पानी हरगिज़ ना डालें। इसकी बजाय फ़ौरन मुतासरा हिस्से पर दही लगाएं और कुछ देर के बाद पानी से धो लें, फ़ौरन आराम मिलेगा। नंबर 2, अगर खाना पकाते हुए आपका हाथ जल जाए तो फ़ौरन हाथ पर सरसों का तेल लगाएं, इससे हाथ पर छाले नहीं पड़ेंगे। नंबर 3, अगर खाना पकाते हुए आपका हाथ जल जाए तो पानी हरगिज़ ना डालें वरना आपके हाथ पर छाले बन जाएंगे। फ़ौरन अपने हाथ पर टमाटर काटकर मुतासरा जगह पर लगाएं, इससे फ़ौरन हाथ को आराम मिलेगा और छाले भी नहीं बनेंगे। आलू के चिप्स खस्ता और सफ़ेद बनाने के लिए आलू के चिप्स अक्सर फ्राई करने के बाद ढीले हो जाते हैं और इनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। अगर आप बाज़ार जैसे खस्ता और सफ़ेद आलू के चिप्स घर पर फ्राई करना चाहते हैं तो आलू के चिप्स फ्राई करते हुए कढ़ाई में थोड़ी सी पिसी हुई फटकड़ी भी डाल दें। इससे चिप्स ढीले और स्याही माइल नहीं होंगे और ये खस्ता और सफ़ेद बनेंगे। डबल रोटी काटते हुए ख़राब नहीं होगी। अक्सर डबल रोटी का बन काटते हुए ये अच्छे से नहीं कटती और ख़राब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि डबल रोटी काटते हुए ख़राब ना हो तो डबल रोटी को काटने से पहले छुरी को उबले हुए पानी में चंद सेकंड के लिए भिगो लें। इसके बाद डबल रोटी काटें तो ये आसानी कट जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।